देखो इधर, सेकंड मेथड सेम क्वेश्चन कर देगा, ध्यान से समझना बिल्कुल, इसको भी कंसेप्ट से करेंगे, डेफिनेशन यूज करके। 5 मोलर दे रखा था, 5 मोलर का मतलब 5 मोल क्या था, 5 मोलर NaOH था इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और अब तुम्हें निकालना है मोलल, क्या निकालना है, मोलल। मोलर दे रखा था और मोलल निकालना है, यानी तुम्हें निकालना, देखो अभी क्या बोला है, बहुत सिंपल तरीके से सोचो। इसने बोला कि 5 मोल NaOH, 5 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में तुम्हें निकालना है कि 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स होगा, यही तो निकालना तुम्हें। तो 1 लीटर दे रखा है ये, 1 लीटर यानी 1000 ml, 1000 ml सोल्यूशन में 5 मोल है, 1000 ml सोल्यूशन में 5 मोल है, तो 1000 × D मास आ जाएगा। डी कितना, 1.1, डेंसिटी कितनी, 1.1। इतने ग्राम सोल्यूशन में भी 5 मोल होंगे, 5 मोल यानी 5 × 40, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 5 मोल यानी 200 ग्राम है, ये ध्यान रखना चीज का। 5 मोल का 200 ग्राम, तो 1100 ग्राम सोल्यूशन में 200 ग्राम सोल्यूट है, या 5 मोल सोल्यूट है। 1100 ग्राम सोल्यूशन में 5 मोल या 200 ग्राम सोल्यूट है। तो अब 1100 में से 200 माइनस कर दो ताकि सॉल्वेंट आ जाए, क्योंकि हमें 1 kg सॉल्वेंट में निकालना है। तो इसको मैं सेम चीज लिख रहा हूँ, 900 ग्राम, 900 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 5 मोल है, ये भी लिख सकते हैं इसको। 900 ग्राम सॉल्वेंट में 5 मोल है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा, तुम चेक करो, सेम आंसर आएगा। 5/900 × 1000। नहीं समझ आया ये भी, 5.5। इस कंसेप्ट से एक बार हैंड से करेंगे, इसको समझ आ गया। हर कंसेप्ट से समझ आना चाहिए, अगर कंसेप्ट में क्लियर करना है तो हर एक तरीका पता होना चाहिए। मयंक, भव्या, हिमांक, शरद, हर्षित, माधव, दिव्यांत, नयन, रिदम, पूर्वांश, रशिल, आशना, युविका, लिपिका, दृष्टि। डाउट है तो दोबारा पूछो इसमें। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा देख लो, दोबारा देखो। देखो 5 मोलर का मतलब क्या होता है, 5 मोल सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन। और मोलल का मतलब क्या होता है कि कितने मोल सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में है। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर निकालना तुम्हें कि कितने मोल सोल्यूट। तो एक डेटा तुम्हें गिवन है 5 मोलर, 5 मोलर यानी 1000 ml, 1000 ml सोल्यूशन में 5 मोल है, 1000 ml सोल्यूशन में 5 मोल है। 1000 ml सोल्यूशन का मतलब 1000 × 1.1 वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है सोल्यूशन की, तो ग्राम निकाल लिया। 1000 × 1.1 यानी 1100 ग्राम, 1100 ग्राम सोल्यूशन में 5 मोल है, और 5 मोल का मतलब होता है 200 ग्राम। क्यों, मोल और मास मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम आ जाएगा, सही ना। 1100 ग्राम सोल्यूशन में 200 ग्राम है, तो 900 ग्राम सॉल्वेंट में, 900 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल है, 5 मोल है ना। कैसे 900 ग्राम आया, 1100 ये रहा, 200 ये रहा, माइनस कर देंगे दोनों को, तो 900 ग्राम सॉल्वेंट में 5 मोल है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल। नहीं क्लियर हुआ अभी। सर हो गया। रिपीट नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, इतनी बार रिपीट कर दो कि नेक्स्ट टाइम दूं तो ऑरली कर लो तुम क्वेश्चन। रिपीट इतनी बार कर लेना जरूर क्वेश्चन को, ये अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, 12th वाले बच्चे भी अटक जाते हैं इनमें। नेक्स्ट नोट करना, नेक्स्ट ट्राई करना तुम्हें अब एक इसी टाइप का क्वेश्चन। गिवन 10 मोलर 10 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन, 10 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन दे रखी है विद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ये, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टू 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स आयंस आल्सो, एंड इट्स आयंस आल्सो। पहले तो तुम सिंपल करो, मोलैलिटी निकालो, फिर मोलैलिटी आयंस की भी निकालनी है, फिर मोलैलिटी आयंस की भी निकालनी है, ये ध्यान रखना है, सही ना। मोलैलिटी आयंस की भी निकालनी है, ये याद रखना।
सर ये आपने मोलैलिटी के बाद क्या लिखा हुआ है? सर मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 40। किसने निकाला है? सर शरद। सर मेरा भी यही आ रहा है। शरद, सर मैं मोलैलिटी। चलो शरद तूने निकाल लिया तो मेरे को बहुत खुशी होगी, फॉर्मूले भी नहीं देखे उसने निकाल लिया। सर चलो मेरा सर भी निकाल लिया। सर मेरा भी 40 आ रहा है। 40 आ रहा है। चलो सबको 40 आ रहा है। मोलैलिटी, मोलैलिटी ना स्मॉल एम। यस ये सर। गर्व और हिमांग निकाला आंसर क्या? यस सर 40 आ रहा है। सर 40 आ रहा है। और आयंस की निकाल ली? आयंस की आयंस के लिए एक बार हैंड से करेंगे। 40 किस किसने आंसर निकाल लिया? शरद, हेमांग, हरदीप, दिव्यांत, पूर्वांश, दीपिका, हर्षित, माधव, युविका, प्रतीक, आशना। चलो देखते हैं फिर भी। देखो देखो 10 मोलर MgCl2 दे रखा है, 10 मोलर MgCl2। इसका मतलब क्या है? 10 मोलर MgCl2 मतलब 10 मोल MgCl2, 10 मोल MgCl2 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब यहां से मैं डेटा लिख रहा हूँ। 10 मोल्स MgCl2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 यानी सोल्यूट। MgCl2 सोल्यूट है, ये याद रखना, इज इक्वल टू 10 है। तो मास ऑफ MgCl2 यानी मास ऑफ सोल्यूट यहां से निकालना है क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। मास ऑफ MgCl2 आ जाएगा 10 इंटू Cl2 71 95, 950 ग्राम आ जाएगा। 950 ग्राम सोल्यूट आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1 लीटर यानी 1000 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखा है 1000 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? यहाँ से 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी है 1.2, तो ये आ गया 1200 ग्राम। ये डेटा निकाल लिया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। 1200 माइनस MgCl2 का मास 950, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा यहाँ से 250। 250 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। अब मोलैलिटी, मोलैलिटी आ जाएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 10 अपॉन में 250 इनटू 1000, तो ये आ गया सीधा 40 मोलर। ये सबने सही निकाला जिसने भी किया, और बहुत अच्छा किया है। ये क्वेश्चन तुमसे खुद निकल गया है। 40 मोलर आ गया ना। मैंने एक चीज और पूछी थी, मोलैलिटी आयंस की क्या होगी। एक चीज मैंने और पूछी है साथ में, मोलैलिटी आयंस की कितनी होगी। ये निकाला किसी ने? सर Mg2+ की 40 मोलर एंड Cl नेगेटिव की 80। हाँ बिल्कुल सही है। किसने? हेमांग ने बोला है। यस सर। हाँ ये यूनिक आंसर है। ये यूनिक आंसर इसलिए क्योंकि अब ये अकेले हेमांग ने दिया आंसर, और किसी ने नहीं दिया है आंसर। ये आंसर आने चाहिए तुम्हें। देखो कैसे निकलेगा वो बता रहा हूँ। हाँ अगर बोला कर, लेकिन MgCl2 टूटेगा Mg2+ प्लस 2Cl नेगेटिव। इसके 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है Mg2+,
इसलिए जो मोल्स यानी जो मोलल इसका होगा वही इसके 1 मोल से ये मिल रहा है 2 मोल, 1 मोल से इसके 2 मोल मिल रहा है, यानी ये हो जाएगा 2 × 40 यानी 80 मोलर। समझ आया कि नहीं? ये डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ये तुम्हें क्लियर हो गया। तो यानी तुम्हें एक टॉपिक यहाँ पे आज समझ आ गया कि मोलरिटी को मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? कैपिटल एम को स्मॉल एम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? कैपिटल एम को स्मॉल एम में। नेक्स्ट मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार एन फैक्टर निकालने का तरीका दोबारा, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर हम करेंगे स्मॉल एम से कैपिटल एम। जैसे मैंने तुम्हें बताया HCl, H प्लस प्लस Cl में टूटेगा, तो इसका एन फैक्टर 1 है। इसकी मोलरिटी सेम होगी, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बराबर होगा, ये कल बता दिया मैंने। H2SO4 टूटा, ये टूटेगा 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन में। अगर ये पूरा डिसोल्व कर रहा है तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। इसकी मोलरिटी जो होगी नॉर्मेलिटी के, मोलरिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी का हाफ होगी। नॉर्मेलिटी होता है ना मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो इससे हाफ हो जाएगी। और इक्विवेलेंट मास इसका मोलर मास का आधा होगा, यानी 98 डिवाइड बाय 2 49। ये पता होना चाहिए। लेकिन बस ये ध्यान रखना, H2SO4 का एन फैक्टर ये हमेशा 2 नहीं रहेगा, डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर भी, डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर भी कितने H प्लस इसके रिलीज हुए हैं। जैसे मैंने अगर तुम्हें दिया H2SO4 प्लस KOH सॉरी KOH, ये दे रहा है KHSO4 प्लस H2O, मान लो ये दे रहा है। अब मैंने तुम्हें बोला इक्विवेलेंट वेट क्या होगा H2SO4 का, यहाँ पे व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन दिस रिएक्शन। ये देखते हैं कौन देता आंसर। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा H2SO4 का यहाँ पे? गर्भ बोल आंसर क्या आएगा? H2SO4 का H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सर 98। हाँ सर इस वाली रिएक्शन के हिसाब से थर्ड वाली के हिसाब से 98 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है गर्भ। देखो जैसे गर्भ ने भी आंसर दिया है कि इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे 98 ही आएगा। ये बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे देखो H2SO4 था और यहाँ पे क्या है KHSO4, यानी H2SO4 से KHSO4 बनाने के लिए एक ही H का डिफरेंस आ रहा है ना, इसलिए इसका फैक्टर यहाँ 1 होगा। आया समझ के नहीं? एक ही H इसने रिलीज किया है। मान लो अगर मैं ये दे देता H2SO4 प्लस KOH गिव्स K2SO4, अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा यहाँ पे? सर 49 होगा। 49। हाँ अब 49 हो जाएगा। क्यों? H2SO4 था, यहाँ बन गया K2SO4, यानी इसने 2H प्लस रिलीज किया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा यहाँ पे? 98 डिवाइड बाय 2। नहीं समझ आ रहा अभी? एक बार हैंड से करना जिसको ये कंसेप्ट समझ आ गया है, एन फैक्टर का ये कंसेप्ट जिसको समझ आ गया है। शरद, हेमांग, पूर्वांश, लिपिका, हरदीप, मयंक, हर्षित, गर्भ, युविका, प्रतीक, भव्या, माधव, दिव्यांत, नयन। डाउट है किसी को? पूछो दोबारा। डाउट है तो पूछो एक बार। सर तान्या, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है? हाँ क्या बोल रहे हो? सर ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है? अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है चैप्टर ढंग से। कौन पूछ रहा है ये? किसने पूछा है? ये बहुत बेसिक चल रहे हैं अभी, अच्छे क्वेश्चन तो स्टार्ट भी नहीं किया हमने। लेकिन ये नहीं आएगा तो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। चलो ये तुम्हें यहाँ पे समझ आ गया। नेक्स्ट अब है H3PO4। जैसे अगर ऑक्सो एसिड आता है तो जितने HO के साथ अटैच है वो एन फैक्टर है। जैसे H3PO4 है ना, अभी मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर बनाने का। इसका सिंपल तरीका स्ट्रक्चर बनाने का ये है, जो बड़ा एटम है वो सेंटर पे ले लेना, जो बड़ा एटम है वो सेंटर पे ले लेना। मैं एक बार बोलूंगा, ध्यान सुनना।
जो बड़ा एटम है फॉस्फोरस यानी जो अकेले आ रहा है उसको सेंट्रल पे ले लेना, जितने H हैं उतने OH लगा देना उसके साथ, जितने H हैं उसके साथ उतने OH लगा देना, और जो बचे हुए O हैं वो डबल बॉन्ड O की फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर है इसका, समझ गए कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। यस सर। हाँ, अब कितने H हैं जो O के साथ अटैच्ड हैं? 3 है ना, तो n फैक्टर 3, ये टूटेगा ऐसे 3H प्लस प्लस PO4 3 नेगेटिव, n फैक्टर इसका 3 आएगा, n फैक्टर इसका क्या आ जाएगा 3। समझ गए कि नहीं है? अब जैसे मैंने तुम्हें रिएक्शन दी H3PO4 प्लस NaOH, इससे बनाया मैंने Na2HPO4 प्लस H2O, और मैंने बोला इक्विवेलेंट वेट क्या होगा H3PO4 का, बताओ क्या होगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4? बोलो जल्दी। फोर्टी नाइन। किसने बोला है? सर 41, सर 41। 41 नहीं है, 49 सर किसने बोला था अभी? 49। सर हाँ, किसने बोला था? लिपिका। किसने बोला है? सर लिपिका। लिपिका, बहुत अच्छी लिपिका। 49 आंसर आएगा इसका। देखो H3PO4 है ना, H3PO4 का वेट 98 होता है, सबने निकाल लिया होगा। H3PO4 से क्या बन रहा है? Na2HPO4। कितने H हटे इसके? 2 H हट के 2 अन्य आए हैं कि नहीं? इसका मतलब 2 H हटे हैं तो n फैक्टर 2 होगा इसका। इससे क्या बना है? HPO4 2 नेगेटिव। तुम चेक कर लो, ये HPO4 2 नेगेटिव ही है, तो n फैक्टर 2 आएगा, तो आंसर इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 98/2। ये निकालना तुम्हें आना चाहिए, इजी पार्ट है ये। अदरवाइज कोई पूछेगा एन फैक्टर कितना है फॉस्फोरिक एसिड का, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, तो तुम बोलोगे 3 एन फैक्टर बाय डिफॉल्ट। तीनों एच इसके एक्टिव हैं, तीनों निकलते हैं बाहर। समझ आया कि नहीं है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, एन फैक्टर इसका कैसे निकला है? सर नीचे वाला फिर समझा दो। H3PO4 से क्या बन रहा है देखो, चेक करो। H3PO4 से बना के Na2HPO4, दोनों Na हटा दो, जो डिफरेंट एटम हटा दिया करो। 2 Na हटाए हैं तो 2 नेगेटिव लगा दो। 2 नेगेटिव आया ना, 2 नेगेटिव आने इसने कितने H प्लस यूज किए? 2 H प्लस यूज किए। तुम खुद देखो ना, H3 थे यहाँ पे, यहाँ H1 है, तो 2 H गए कि नहीं? यस सर। तो n फैक्टर कितना आ जाएगा 2। अब समझ आ गया कि नहीं? सर आ गया। तो ये ध्यान टेस्ट कर देते हैं, ये n फैक्टर से निकाल। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अगर बोलता हूँ शेप बना के दिखाओ, जरा एक शेप बना के दिखानी है। से शेप लेना, H2SO4 का शेप बताओ क्या होगा? H2SO4 इस ऑक्सो एसिड की शेप क्या होगी H2SO4 की? बोलो। सर एस इसके साथ बीच में आएगा। और डबल बॉन्ड हो 2 बार। दोबारा बोलो, किसने सर बोला एस ये? के साथ, सर एस के साथ 2 डबल बॉन्ड और नीचे OH 2 हाँ यस बिल्कुल सर। सही है। 2 S था सेंट्रल एटम, S के साथ 2 H, एक H एक OH, एक S के साथ 2 OH, सॉरी S के साथ 2 OH क्योंकि 2 H थे, बचे हुए O डबल बॉन्ड O की फॉर्म में ऐसे। एक बार हैंड से करना जिसने शेप बनाई है। दृष्टि, शरद, गर्भ, दिव्यांत, ऋषिका, हिमांग, लिपिका, भव्या, डिम्पल, बाकी नहीं बनाई किसी ने? माधव, आशना, शेप नहीं बनाई है। चलो एक और बना दो जरा, एक और ट्राई कर लो ताकि क्लियर हो जाए सबको। ये सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इसमें 95% केसेस में स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएंगे, कुछ केसेस हैं जिसमें नहीं बनेंगे। जैसे HClO4, इसकी शेप ट्राई करो HClO4 की।
सर हो गया हाँ बोलो। सर। सर ऊपर सीएल के साथ 3 ओ है, वो ट्रिपल मतलब दो दो बॉन्ड में है, 3 है, और नीचे एक ओ एच होगा। हाँ एक एच है सीएल के साथ, सीएल के साथ एक एच है तो OH आ जाएगा, बाकी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। पर क्लोरिक एसिड है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, पर क्लोरिक एसिड है एंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एन फैक्टर तुम्हें दिख भी रहा है, एक एच है तो H प्लस प्लस HClO4 प्लस ClO4 नेगेटिव, एन फैक्टर 1 H प्लस है ना, तो Cl एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। तो एन फैक्टर 1 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? शेप बनाना आना चाहिए सबको। अब इसमें ना एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस जैसे अगर मैं तुम्हें दूं H3PO3, इसका शेप बनाओ, H3PO2 इसका शेप, ये नहीं बन पाएंगे तुमसे। बस तुम्हें हिंट ये है, H3PO3 में P के साथ तीनों OH आ जाएंगे ना, तो इसलिए इसका शेप ये गलत होगा। H3PO3 का शेप जिसका सर नाम एक था भी ओ नहीं फॉस्फोरस बचेगा। एसिड, हाँ हाँ एक भी O नहीं बचेगा ना, तो ये गलत है। इसमें ना 2 OH आते हैं O के साथ, एक OH डायरेक्टली है अटैच और एक डबल बॉन्ड, ये शेप है। तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा? 0। 2। O के साथ H नहीं है यहाँ पे, एक ये रहा एक ये रहा। जो O के साथ H होता है वो एन फैक्टर है ऑक्सो एसिड्स के केस में। ओके। तो एन फैक्टर 2 है इसका, ये टूटेगा 2H प्लस प्लस HPO4 HPO3 2 नेगेटिव, एन फैक्टर इसका 2 है। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दोनों क्वेश्चन नीट पे पूछे हुए हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस, इसमें एक ही H O के साथ आता है, बाकी 2 H ऐसे ही है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। हाइपोफॉस्फोरस एसिड ये एक H प्लस देता है बस, H2PO2 नेगेटिव, हाइपोफॉस्फाइड आयन। तो ये केसेस याद रखना, एन फैक्टर इसका 2 है। एक्सेप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 4 मार्क कर लेना इसको। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एन फैक्टर इसका 1। एक हिंट दे दिया कि इसका शेप ऐसे क्यों बनाना है। सर सही बात सर, H3 और 2 का सर फिर से बता दो सर। H3PO2 है ना इसमें, इसमें 3 H है तो 3 OH तो आ ही नहीं सकते क्योंकि O है ही 2, सही है। हाँ जी तो सर। इसलिए तुम्हें एक याद रखना पड़ेगा इसको कि इसमें एक ही OH है, बाकी 2 H डायरेक्टली अटैच है P के साथ, और डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा। इसीलिए H3PO2 बहुत रिड्यूसिंग नेचर का होता है। जब भी एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच है H, तो उससे रिड्यूसिंग नेचर पता लगता है। याद रखते हुए याद कर लेना, नहीं तो छोड़ दो। मेन तुम्हें याद रखना है इसका एन फैक्टर 1 होता है, मेन तुम्हें ये याद रखना है, एन फैक्टर इसका 1। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। अब एक लास्ट केस इसी में इंपॉर्टेंट वाला, बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड, इसका एन फैक्टर अब इसका एन फैक्टर दिमाग में कहने को 3 आएगा, लेकिन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इसका एन फैक्टर होता है 1। H3BO3 शेप भी इसका थोड़ा डिफरेंट है, BOH OH OH, 3 OH लगाने हैं इसमें, तीनों H O के साथ अटैच है, एन फैक्टर 3 होना चाहिए था, लेकिन बोरोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के साथ 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये वाटर से एक OH आयन एक्सेप्ट करता है और बनेगा BOH4 नेगेटिव, और एक ही H प्लस रिलीज करता है, ये एक ही H प्लस रिलीज करता है। अभी तुम याद कर लो सर ये इसका समझ नहीं एन आया। फैक्टर, याद कर लो इसको अभी ना स्ट्रक्चर जब बताऊंगा डिटेल में, जब ल्यूइस एसिड बताऊंगा मैं तुम्हें, तब तुम्हें समझ आएगा ये अभी ये क्या है, मोनोबेसिक ल्यूइस एसिड, मोनोबेसिक वीक ल्यूइस एसिड, LEWIS, मोनोबेसिक वीक। ये 3 केस भूलना नहीं, तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। H3PO3 का एन फैक्टर 2,
H3PO2 का इनफेक्टर 1 और बोरिक एसिड का इनफेक्टर 1। बोरिक एसिड का भी इनफेक्टर 1 है क्योंकि बोरोन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसलिए वाटर से ये एक O चांस एक्सेप्ट करता है, वाटर से ये एक O चांस एक्सेप्ट करता है। ये अपने H+ रिलीज नहीं कर पाता, ये अपने H+ रिलीज इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसलिए बातें समझ नहीं आएंगी ना, इसलिए तुम डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि इसका इन्फेक्टर होता है 1। इसका इन्फेक्टर क्या होता है? 1 होता है। अभी तुम डायरेक्ट याद कर लो, बोरिक एसिड का इन्फेक्टर 1, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का इन्फेक्टर 1, फॉस्फोरस एसिड का इन्फेक्टर 1। ये 3 केस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट केसेस है। कुछ क्लियर हो, इसलिए मैं इन्फेक्टर को डिटेल में लेना नहीं चाहता। अभी इन्फेक्टर डिटेल में ले लिया ना तो समझ नहीं आएगा आगे कुछ। अब सॉल्ट आ जाए, जैसे सॉल्ट आ गया, अगर सॉल्ट के केस में मैंने कल तुम्हें हिंट दिया था, अगर देखते हैं कौन बताता है। एल्यूमिनियम सल्फेट 1.2 नॉर्मल है, एल्यूमिनियम सल्फेट 1.2 नॉर्मल है, इसकी मोलरिटी क्या होगी बताओ जरा, और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, देखते हैं कौन निकालता है। लास्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सल्फेट 1.2 नॉर्मल है, सर 1.2 ही होगी। किसने बोला आंसर? चलो शरद बिना सोचे समझे आंसर देगा तो गलत आएगा हमेशा। एक आध आंसर इतने अच्छे देता है और बाद में फिर पता नहीं क्या बेवकूफ वाले आंसर दे देता है। 1.2 नॉर्मल दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसकी मोलरिटी क्या होगी और एल्यूमिनियम सल्फेट का इन्फेक्टर क्या होगा? चलो, कल मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था, सॉल्ट के केस में इन्फेक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। आंसर किस किसने निकाल लिया ये? सर एक तो सर एन फैक्टर निकालना है सर, और क्या निकालना है? इसमें निकालना है मोलरिटी क्या होगी, 1.2 नॉर्मल अगर ये है तो मोलरिटी क्या होगी। ठीक है सर। हिमांग ने आंसर निकाल लिया, गर्व ने निकाल लिया आंसर, और देखो हिमांग आंसर निकाल लिया है। यस सर। चलो, और किसने निकाला है? देखो तुम में से ही ना बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं जो ये चैप्टर तो कर ही रहे हैं, मूल कंसेप्ट, साथ में और चैप्टर भी कर रहे हैं, साथ में और चैप्टर भी कर रहे हैं। जून का मंथ जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जुलाई 5-7 से तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा जब स्कूल जाने लग जाओगे पढ़ने का। इस जून के मंथ में बहुत मेहनत करनी है, ट्राई करो 4 या 5 चैप्टर खत्म कर लो। और ऑर्गेनिक का जो बैच बनेगा उसमें अपना सिलेक्शन लेकर के इस साल ही 11th और 12th की ऑर्गेनिक खत्म करो पूरी, जनवरी तक चलेगी ऑर्गेनिक वो। उसमें सिलेक्शन होने का मतलब है कि तुमने अच्छा काम कर लिया, और उसको अगर पूरा कर लिया तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत लो लेवल से स्टार्ट होगी और टॉप लेवल पे जाएगी ऑर्गेनिक, इसलिए जरूर करो जैसे बाकी बच्चे काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी मोल कंसेप्ट के अलावा भी चैप्टर्स कर रहे हैं। चलो अब देखेंगे आंसर। देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, पहले तो फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस, ये टूटेगा 2Al3+ में प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव में। एन फैक्टर दिख गया इसका 6 है, 2 × 3 6, 3 × 2 6, एन फैक्टर इसका 6 है। 2 × 3 6, 3 × 2 6, हमेशा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर आएगा। एन फैक्टर 6 है तो 1.2 नॉर्मल है, तो बाय 6 कर देंगे, बाय 6 कर देंगे तो 0.2 मोलर आ जाएगा। ये आंसर आ गया, यही निकला है हिमांग। यस सर। और इक्विवेलेंट वेट क्या आया है? सर मेरा भी यही है। सर किसका? 57। हाँ बिल्कुल सही है, हिमांग का सही है बिल्कुल। और किसने निकाला है इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 आएगा। हाँ ऋषि का सही है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? 27 × 2 54, 96 × 3 288, 288 प्लस 54 342 आएगा। 342 डिवाइड बाय 6 यानी 57। एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये समझ आ गया।
एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको ये समझ आ गया है। सर जून में सर क्लास सर शाम को ही होगी ना सर, क्योंकि मेरा स्कूल होगा सर जून में भी। कितने बजे से है स्कूल? सर अभी सर टाइमिंग नहीं पता सर, अभी संडे तक पता चल जाएगी सर। चल कुछ नहीं, रजिस्ट्री में ट्राई करूंगा कि तेरे टाइमिंग्स में ना हो। सही। ओके थैंक यू सर। चलो आंसर ये समझ आ गया। रशिल को, हरदीप को, पूर्वांश को, भव्या, माधव, हिमांग, दीपिका, युविका, हर्षित, मयंक, प्रतीक, नयन, डिम्पल, रिदम, दिव्यांग, गर्व, तान्या, शरद को समझ नहीं आया। शरद, दृष्टि और ऋषिका को समझ आ गया। ऋषिका निकल गया। शरद और दृष्टि, शरद समझ नहीं आया ये। यस सर। शरद, मुझसे समझ ही नहीं आने वाला। शरद एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है? यस सर, ये तो पता है। एल्यूमिनियम सल्फेट जब टूटेगा तो 2Al3+ देगा। तो टोटल सॉल्ट Yes, के sir. केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है ये? 2 × 3 6 है ना। यस सर। और 3 × 2 अगर नहीं समझ आया तो दोनों बराबर आने चाहिए। 3 × -2 ये भी 6 है, तो n फैक्टर हो गया 6 Yes, sir. इसका। सही है। यस सर। तो उससे निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके सर, हो गया। चलो अभी ये ट्राई कर लेना, क्वेश्चन रिपीट कर लेना, फॉर्मूले जरूर लिख लेना 5 टाइम्स, ताकि मैं आगे कराऊं अच्छे क्वेश्चन तो तुम्हें पहले से क्लियर हो। और जितने न्यूमेरिकल्स हुए हैं 2 बार रिपीट कर लेना। ग्रुप में जरूर भेजा करो। और जून के मंथ में अच्छी वाली मेहनत कर लो, बिल्कुल चैप्टर निकाल लो 4-5। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।